अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ से उस तरफ से। दोस्तों, आज जो है हमारा न्यू लेसन है, हमने कैलेंडर डिज़ाइन करना है। तो इसमें मैंने मुख्तलिफ कैलेंडर के मैंने जो है वो डिज़ाइन रखे हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए कि किस किस किस्म के कैलेंडर होते हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे वाल का कैलेंडर होता है और ये एक पेज का होता है, जिसपे एक पेज पे हमने मतलब कि एक मंथ लिखना है। उसके बाद देखेंगे इस तरह से भी होता है कि एक पेज के ऊपर ही फ्रंट पे ही टोटल मंथ आ जाए, तो इस तरह से भी होता है। उसके बाद टेबल के लिए होता है, बॉक्स शक्ल में होता है छोटा, और ये होता है। तो दोस्तों, जो भी आपने डिज़ाइन करना है, चाहे वो वाल का हो चाहे टेबल का हो, तो उसका आपको साइज़ चाहिए होता है। तो साइज़ आपने जब भी कस्टमर का मतलब बनाना है, तो कस्टमर ने आपको आगे खुद ही बताना है, या आपने उसको कोई सैंपल दिखाना है। मतलब कि कोई बने हुए जैसे कंपनीज वगैरह के कोई होते हैं, तो आपने वो सैंपल दिखाना है। अगर मतलब कि उसने उसी पे चूज़ करना है तो ठीक है, वरना वो खुद ही आपको बताएगा यार इस साइज़ का और इतना होना चाहिए। तो वो फिर आपने अपने हिसाब से उसको सेटिंग करनी है। दोस्तों, आज जो है हमने सेटिंग करनी है इसकी, मतलब कि कैलेंडर की। लेकिन उसका जो हमारे पास डाटा है वो मैंने मौजूद रखा हुआ है, डाटा पड़ा हुआ है। तो डाटे का दोस्तों क्या सीन है कि इसके पे ऊपर थोड़ा कम टाइम हमारा यूज़ होगा, वरना इस चीज़ को हम सेट करते हैं अलाइनमेंट लफ्ज़ों को, तो फिर ये टाइम ज़्यादा हो जाता, वीडियो लंबी हो जाती। तो ये तो आपको नेट से इजीली मिल जाते हैं। जब आप वेक्टराइज कोई कैलेंडर डाउनलोड करेंगे तो आपको ये टेक्स्ट वगैरह इजीली मिल जाएगा। अगर खुद करना चाहें तो किसी का भी, जैसे मिसाल है कि ये है, इसी तरह आप देख के टाइप करते जाएं और बॉक्सेस में लगा के बनाते जाएं, तो खुद भी आप बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों देखें, साइज़ का मैं अब क्या बताऊं, क्योंकि A4 का बॉक्स लगा हुआ पीछे, तो साइज़ का मैं पता क्या करता हूं आपको कि अंदाजे से बता देता हूं कि हम इस तरह बना लेते हैं। चाहे आप ऐसे करते हैं कि इसी के ऊपर आप यही बॉक्स रख लें, ये ये देखें ये, और इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर दें। तो ये सिर्फ क्योंकि आपको बना के ही दिखाना है, बाकी साइज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि साइज़ आपको कस्टमर ने ही कंफर्म करना है कि उसको किस साइज़ में चाहिए। चाहे वो ये बनवाना चाहता है, चाहे ये वाल का एक बनाना चाहता है, डबल बनाना चाहता है, अलग अलग, तो वो उसने कस्टमर ने ही आपको बताना है, या वो सैंपल लेके आएगा या फिर आप खुद ही उसको सैंपल अगर आपके पास मौजूद है तो आप दिखाएंगे। तो दोस्तों देखें कि ये हमारे पास आ गया। मिसाल देता हूँ, ये साइज़ लगभग जो भी आ रहा है, तो यही मतलब कि साइज़ है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने काउंटर लगाना है, ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो अंदर अंदर रहे। कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप करेंगे और इसको भी हम ब्लैक कर लेते हैं। दोस्तों, ये बन गया। अब देखें कि हमने ये बनाना है सिर्फ सिंगल, मतलब कि जैसे ये बना हुआ है, तो इस तरह से इसमें देखें इमेज भी अक्सर आप देखते हैं कि जिस हवाले से जिस कंपनी का भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसकी जो है हम इमेज वगैरह लगाते हैं, जिस हवाले से वो काम करते हैं उनका लोगो आ जाता है, बाकी उनकी डिटेल वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। तो अब कहानी यूँ है कि ये हमने लगानी है इमेज, और लोगो भी लगाना है, साथ ये कुछ टेक्स्ट है ये भी लिखना है, और ये बाकी आइटम है ये हमने इसमें डालने हैं। ठीक है। अब बाल का जो कैलेंडर का साइज़ होता है वैसे थोड़ा सा ये छोटा है, अंदाजन जो है वो ये इस तरह से होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब बॉक्स टाइप में है। तो शक्ल सिर्फ अब कहने का मकसद यही है कि साइज़ मुख्तलिफ होते हैं, कि जिस तरह कंपनी का मतलब कि जिस तरह वो पेमेंट कर रही है, जिस तरह वो हिसाब कर रहा है, तो उसी तरह से होता है। और पेपर भी इसमें मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं, जो जिस पे बनवाना चाहता है। ठीक है। अब कोई आर्ट पेपर बनवाता है, कोई मतलब कि सिंपल पेपर पे बनवाता है, कोई आर्ट कार्ड में बनवाते हैं, मुख्तलिफ पेपर क्वालिटी होती हैं। तो अक्सर दोस्त मुझे कमेंट्स करके पूछते रहते हैं, सर ये बताएं कि ये हम किस पे बनवाएं, ये वो किस पे। ये दोस्तों, जब आप बनवाना चाहते हैं तो आप प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास जाएं, तो वो आपको बिल्कुल ही जो है मुख्तलिफ सैंपल चीज़ें वगैरह टोटल आपको दिखाएगा और वो समझाएगा। मेरे कहने से और बताने से, कमेंट्स करने से आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने यही कर लिया। अब देखिए, कलर स्कीम है जी इनकी येलो और ब्लैक में। वाइट और ब्लैक, मैंने पहले भी कहा था आपको कि वाइट कलर हर किसी चीज़ में चल सकता है, चाहे जिस तरह की भी कलर स्कीम हो। मिसाल देता हूँ, अगर ये येलो की जगह पे इनका ये होता रेड, ठीक है, तो फिर भी वाइट चलता टोटल। ठीक है। तो ये येलो थीम थी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने लोगों को हमने ऊपर सेट करना है। ठीक है, ताकि फ्रंट पे लोगो आ जाए, थोड़ा खूबसूरत लगे। उसके बाद देखें कि ये जैसे टैक्स है, इसको हम यहाँ ले आते हैं। यहाँ पे आप अक्सर देखते हैं कि इधर ही लिखा हुआ होता है, और ये जो है ये आ गया, फर्स्ट मंथ आ गया, और 2021, क्योंकि 21 तो ये सब पे आना है। उसके बाद ये देखेंगे ये डिटेल है। ज़रूरी नहीं है कि डिटेल आप इस पे दें। ठीक है, अगर कस्टमर कहता है कि दें तो हर पेज पे दे दें, वरना वैसे ज़रूरी नहीं होती कि आप हर पेज के ऊपर जो है उनकी ईमेल और ये चीज़ें वगैरह। वरना खूबसूरती के लिए थोड़ा होता है कि आप चंद चीज़ें लिख लें। एड्रेस वैसे नहीं होना चाहिए, जैसे कि एड्रेस ख़त्म कर देते हैं,
सिर्फ यही 3 आइटम, एक ये लाइन या 2 लाइन आप इसी तरह से इसको छोटा करके यहाँ पे ऐड कर दें। तो ये हमने फिल वक्त जो है यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद ये है जी घर, इसकी इमेज है, ये हम यहाँ रख लेते हैं और ये टेक्स्ट है। दोस्त देखिए अब सारी जो सेटिंग है वो इसी के ऊपर ही है कि वो आपने कैसे इसको सेट करना है, किस तरह से आपने खूबसूरत करके उनको दिखाना है और किस तरह से मतलब कि वो करना है। तो आप क्या करते हैं कि हम यहाँ पे पहले लगाते हैं बॉक्स, ये इस तरह से बॉक्स लगा लिया। जब भी कोई डिज़ाइनर मतलब कि डिज़ाइन कर रहा है, कुछ इस तरह से काम कर रहा है, तो उसकी मतलब कि कोशिश यही होती है कि वो जो है थोड़ा हट के और न्यू चीज़ बनाए। तो उसके लिए दोस्तों होता क्या है कि आप पहले तो सर्च करें, थोड़े डिज़ाइन वगैरह देखें, आइडियाज़ वगैरह लें, उसके बाद खुद अपने हिसाब से कुछ नया बनाएं। अब देखिए मैंने ये बॉक्स लगा लिया, तो मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, ये कलर लगा लिया येलो हमने। आप क्या करेंगे, ये यहाँ से लेके कंट्रोल क्यू कर्व करेंगे, इसको ये सिलेक्ट किया मैंने और कंट्रोल क्यू कर्व कर लिया। अब यहाँ से इसको हम कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। अब ये सिर्फ इस वजह से किया है कि हमारा जो लोगो है वो सिर्फ वाइट के ऊपर ही नजर आता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं इस तरह भी ले आता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे हमने रख लिया ताकि लोगो हमारा वाज़ेह हो जाए। उसके बाद इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये इस तरह से, ठीक है। तो अब दोस्तों इसका क्या है भला सीन, ये सिर्फ मैंने एक चीज़ मैंने वो की है कि हम लोगो अगर यहाँ पे लगाते हैं तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। उसके बाद ये हमारा एरिया जो है वो हम खाली रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से कर्व सेलेक्ट कर लें। तो अब इनकी गुलाई का ऑप्शन है, तो आप इस तरह से गुलाई कर सकते हैं। अब ये डिलीट करेंगे तो ये देखें इस तरह से आ जाएगा। इसको थोड़ा सा डिलीट करेंगे, ये देखें, मतलब कि ये सिर्फ जो मैंने आपको बताया है। अब ये देखें इस तरह से खुद ही अपने हिसाब से, मतलब कि जहाँ पे आपका टैक्स है या लोगो है, कोई चीज़ भी है, उसी हिसाब से आपने खुद ही बॉक्स चीज़ें खुद ही क्रिएट करनी है, जैसे कि हमने ये किया। तो इसको हम कर लेते हैं शिफ्ट अप ऊपर, जनवरी को और छोटा करके थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि अलहदा हो जाए। आउटलाइन इसकी खत्म कर लेते हैं। अब दोस्तों देखें कि ये हमने जो है इस तरह से बना लिया। अब इसको जिस तरह आप ढाल लें, देखें इस तरह ले आए, नीचे से इधर कर लें, लेकिन ये है कि बस सिर्फ आपने खूबसूरती का ख्याल रखना है कि कहाँ पे वो खूबसूरत आ रहा है। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से लगा लेते हैं, लोगो यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी बना लेते हैं कॉपी और ये ले आते हैं यहाँ पे और इधर, ठीक है। अब इसका भी मैं आपको बात बताता हूँ कि आप किस तरह से कितने आइडियाज़ दे सकते हैं, चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, पावर क्लिक कर देता हूँ इसी के अंदर और यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब इस चीज़ का जो हमने लगाया है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे ऐसे करके। अच्छा, अब जब आपने कलर लगा लिया है तो इसको आपको ज़रा खूबसूरत करने के लिए इसमें ज़्यादा इसी का लाइट इसी का डार्क जो है वो करना पड़ता है, फिर जाके थोड़ा डिज़ाइन में खूबसूरती आती है। आपने क्या करना है कि डबल क्लिक करनी है और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के डबल कर देना है। नीचे वाला हिस्सा आप कर देंगे ये वाला, ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा डार्क है। उसके बाद आपने जिसमें वो लगानी है इमेज, उसको आप इस तरह से काउंटर लगाएं, कंट्रोल के करेंगे और आउटलाइन एक की लगा के ये 1 की थोड़ा सा मतलब कि वाइट हो जाए, और इसको आप राइट क्लिक करें और पावर क्लिक कर दें इसी के अंदर, ताकि हमारी इमेज जो है वो आ जाए और ये सेट हो गई इमेज, मतलब कि उसके अंदर हम फिट आ गई। लेकिन अभी इसको हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ज़रा सा सेट करना है। जैसे देखिए नीचे वाली जगह खाली है, इसको हम यहाँ से फुल कर देते हैं क्योंकि वो पूरी इमेज थी। तो देखिए इस तरह से। अब ये जो सीन है इसको भी हम डबल करेंगे, ये ऐसे करके, और इसको भी हमने यहाँ से लगा देंगे ऑरेंज, थोड़ा सा इधर करके शिफ्ट डाउन नीचे, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट अप कर देंगे ऊपर। तो ये सिर्फ एक डिज़ाइन है जो हमने मतलब इस तरह से करके लगा देना है। जहाँ पे अब देखें लोगों की हमने सेटिंग करनी है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह ले आएंगे। अब हमारा सबसे पहले देखें कि हमारा एक तो लोगो भी सेट हो गया, उनकी कलर स्कीम भी आ गई और उनकी इमेज भी सेट हो गई। तो ये एक डिज़ाइन था इसी तरह से। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इस साइड से हम इस तरह कर देते हैं, मतलब ये कि इसको जो है आप थोड़ा सा इधर लें, एक साइड आप और भी काट दें ऐसे करके, तो ये यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से देखें इस तरह आ रहा है, ऊपर से कट रहा है। तो ये दोस्तों एक डिज़ाइन होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और 2 एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ बिल्कुल ईजी से ही, ताकि आपको जो है अंदाज़ा हो जाए। अब देखें कि ये टैक्स है, टैक्स कभी भी इतना बड़ा उसके अंदर नहीं लगाते, उसको कोशिश करते हैं कि वो छोटा ही हो। अब जो है हम क्या करेंगे कि जनवरी को हम ले आते हैं यहाँ पे, और आप क्या करेंगे इधर आप लगा लें ऐसे बॉक्स, ऑरेंज वही जो आप कलर है येलो उन्हीं का वो कलर लगा लें। शिफ्ट आप करेंगे ऊपर, सेलेक्ट CE सेंटर में आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके आप कर दें बड़ा।
अब है जी 21, 2021 आप इधर ले आए, सिलेक्ट बी, सीधा सीधा हो गया, थोड़ा सा इसको कर दें बड़ा और यहाँ पे ले जाएं इसी लाइन में, थोड़ा सा कर दें ऊपर। ठीक है, ये हमने इस तरह लगा लिया। अब क्या करना है, हमने इधर लगानी है ऐसे लाइन, कलर कर देते हैं हम ये वाला, ठीक है, जो वही कलर है। उसके बाद एक और लगा लेते हैं, उस पर हम कर देते हैं ब्लैक का कलर। इन दोनों लाइंस को हम थोड़ा सा ले जाएंगे ऊपर और उसको मजीद ऊपर ले आएंगे, ताकि ये जो टेक्स्ट है ये आपने इस लाइन में ही रखना है कि ये यहाँ पे इसी के पूरा पूरा आ जाए ऐसे करके। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं और इसको भी थोड़ा सा नीचे। ब्लैक वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी बारीक कर लें, दोनों एक जैसी ना हो तो ज़्यादा बेस्ट है। ये इधर और ये दोस्तों देखें, ये हमने यहाँ पे ऐसे लगा लिया। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे ऐसे लगाने हैं बॉक्स, एक आप लगा लें यहाँ पे और ऐसे करके ग्रुप कर लें। उसके बाद इनको कर दें ऐसे रोटेट, येलो को सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करके येलो को और यहाँ से कट गया। अब इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से कट, कोई अलाइन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे आपने वहाँ कट डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, सिर्फ ये डिज़ाइन है। इसको सिलेक्ट करके हम कर देंगे डिलीट। अब ये जो कलर लगाया था इसको हम डार्क ब्लैक में ले जाते हैं और ये जो है हमारा जनवरी और इस तरह से आ गया। अगर जनवरी का मतलब कि थोड़ा इशू है तो इसको थोड़ा बोल्ड भी कर सकते हैं, और उसके बाद अगर इसका लेटर का थोड़ा सा इशू आए तो आप इसको फुल इसमें बड़ा करके इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको ले आते हैं नीचे। ठीक है, ऐसे सारे को सिलेक्ट करके ये नीचे आ गए। ये जो अल्फाज हैं हम यहाँ पे ले आते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है, ताकि ये फुल बड़ा बड़ा ना हो, उसके ऊपर हैवी ना हो नीचे के टेक्स्ट पे। इनको सिलेक्ट करके हम यहाँ से कलर कर देते हैं ये वाला। अब इसी में आके आपने थोड़ा सा करना है ज़्यादा ऐड, मतलब कि आप कर लें 40, थोड़ा मतलब कि डार्क हो जाए, क्योंकि वाइट के ऊपर ये कलर थोड़ा वाजे आता है। अगर हम ऑरेंज लगाते हैं तो वो बहुत ओवर हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि उसी में ही हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। ये सिलेक्ट सी, तो ये सेंटर में हो गया। उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा हम और नीचे ले आते हैं। अब है जी ये वाला। अब इसका पोर्शन मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप जो है इसको ना नंबरों को ना भी लिखें तो इतना ज़रूरी नहीं है। अगर कस्टमर रिक्वायर करता है तो ठीक है, आप लिख सकते हैं। उसके लिए आप फिर क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जैसे है कि डिज़ाइन वैसे होते हैं, हम इसको भी यहाँ पे ऑरेंज लगा के, ताकि हमारा जो है काम इस तरह से हो जाए। शिफ्ट अप करेंगे ऊपर और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको बारीक करें ताकि जो है उसी के आसपास आ जाए, और ये यहाँ पे। अब आप आउटलाइन कर दें ख़त्म, तो इसकी भी आप जो है ख़त्म कर दें, तो ये देखें इस तरह से मतलब ये डिज़ाइन आ गया। तो ये कस्टमर को आप इस तरह से एक बना के दे सकते हैं कि अगर वो इस तरह पे राज़ी होता है, कहता है कि हाँ ठीक है ये डिज़ाइन अच्छा है। अगर नहीं पसंद तो और बहुत ऑप्शन को तो मैंने पहले आपको बताया है कि काफ़ी सारे, मतलब कि जब आप कस्टमर को डिज़ाइन देंगे तो फिर ही वो सिलेक्ट करने में उसको आसानी होती है। ये हम निकाल लेते हैं। अब इसी के ऊपर आ जाते हैं यहाँ से वापस, ये ख़त्म। अब इसी को दोस्तों अगर लेना चाहते हैं तो पहले मैं इसी के ऊपर कर लेता हूँ कि इसकी जो है ये हम सारे देते हैं हटा। ठीक है, इसी को जो है हम यहाँ ले जाते हैं और एक पोर्शन यहाँ पे बना के ऐसे घुमा देते हैं। करना क्या है, सिर्फ आपने अपनी लोगों की एडजस्टमेंट जो है वो वाइट के ऊपर करनी है। तो ये यहाँ पे ऐसे घुमा दिया। ठीक है, अब सिर्फ क्या है कि उसी चीज़ों को ही जो है घुमा फिर आके आपने सिर्फ एक डिज़ाइन ही क्रिएट कर लेना है। जैसे कि देखें ये यहाँ पे हो गया, तो ये आपने इस तरह से बना लिया। अब इस पर क्या करेंगे कि इसको ऑरेंज कर लें, इसी की ये कॉपी बनाएं और ऊपर जो है आप ये लगा लें और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हल्का सा रोटेट करें, ताकि यहाँ से भी नज़र आ जाए लाइन और यहाँ से भी नज़र आ जाए। तो ये देखेंगे इस तरह से आपका डिज़ाइन हो जाएगा। ऊपर अगर पूरा आपने ऑरेंज नहीं दिखाना तो इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। इसके बाद इसी की कॉपी करें और इसको ले आएँ यहाँ से फ्लिप करके इधर। ठीक है, अब नीचे वाले को सिलेक्ट करें और इसको इस तरह ले आएँ ताकि इधर भी थोड़ी सी लाइन आ ही जाए। तो ये देखें ये इस तरह से ये डिज़ाइन आ जाएगा। तो ये सिर्फ करने का क्या है कि आपने सिर्फ अपना एक सेटअप छोड़ना है, जो भी मतलब कि लोगों की जगह या चीज़ है उसके हिसाब से। अब राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिक, तो आप देखेंगे हमारी जो है ये वाली साइड तो वैसे गई। अब आप क्या करेंगे कि इसको आपने यहाँ पे पूरा करके यहाँ पे पूरा ही करना है और थोड़ा सा आप इसको इस तरह खींच सकते हैं। तो क्योंकि ये घर की सिर्फ पोजीशन यही वाली है, लेकिन नीचे यहाँ भी आना ही है। तो ये देखें ये इस तरह से ऐसे आ गया। अगर यहाँ पे अगर ये डिज़ाइन मतलब ये नहीं देना ये वाला, तो इसकी सेटिंग जो है वो ऐसे चेंज करनी है। इसको पहले क्या करना था कि हमने आउटलाइन भी लगानी थी, क्योंकि उसी में ही मैंने वो कर दिया है। ये ऐसे इसको भी हल्का सा आपने रोटेट करना है और इसको आउटलाइन लगानी है
1 की और वाइड कर दें। ठीक है, अब इसमें आपने करना है पावर क्लिप। ठीक है, अब देखेंगे वो थोड़ा बेहतर है, क्योंकि पहले उस टाइम मैंने किया है, तो अब जो है मैंने वो नहीं किया दोबारा, जो दूसरी दफ़ा था। तो ये जो है इस तरह से हो जाएगा। अब ऊपर से अगर कवर करना है तो पूरा आप इसको ऐसे कवर कर सकते हैं, और ये जो जगह है आपकी नीचे रह गई थी, हो सकता है कि इसके नीचे हो, बस ये ओके हो गया। तो ये यहाँ पे हमारा आ गया इस तरह से। अब बाकी चीज़ें वैसे रह गई। तो एक जो है इस तरह से भी, अब सिर्फ बताने का क्या था कि शेप कोई भी आप सेट करके दे सकते हैं, उसका कोई इतना हर चीज़ें नहीं होती और मसला वगैरह कोई भी नहीं होता उसी चीज़ को ही। अब अगर ये नहीं करना तो एक और उसको हटा लेते हैं, ये निकाल लिया बाहर, ये ख़त्म, ये ख़त्म। ठीक है, अब दोस्तों सिंपली देखेंगे ये आ गया। अब हम यहाँ से लगाएंगे ये दायरा, कंट्रोल क्यू कर्व करें, इसको आप ले ऐसे करके। ठीक है, अब इसको यहाँ से इस तरह रोटेट कर लें कि ताकि जो है आपका जो लोगों का शेप है वो वाजे आ जाए। तो ठीक है, ये इस तरह से हो गई। अब ये जो जगह है यहाँ ले जाएं। सिर्फ मेरा पहले भी मैंने बताया है कि आपने सिर्फ इसी तरह से चीज़ें ही वो करनी है कि आपने अपने टेक्स्ट को ही सेट करना है कि टेक्स्ट जो है हमारा वो ना कटे। बाकी आपने जो भी चीज़ बना देनी है, अब देखिए जैसे मैंने बना दिया है। अब इसको जो है थोड़ा सा मैं रोटेट करके वही करता हूँ जैसे उसको करते थे। तो ये यहाँ पे हमने इस तरह से बना लिया। अब इसी की मैं कॉपी बनाता हूँ, थोड़ा सा हटा के, और उस पर मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है, अब एक ये था। अब उसके बाद हम इसको ड्रॉप शेडो भी लगाएंगे। अब ये ड्रॉप शेडो लगा दिया, 5 का ड्रॉप शेडो लगा देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। अब इसी की कॉपी करेंगे, कॉपी करके कर देंगे इसको छोटा, ये। अब जो ऊपर हमने ये लगाया था उसको हम कलर करते हैं चेंज। ठीक है, अब चेंज करके इस पर हम जी क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम ये भी, तो डबल कॉम्बिनेशन के साथ हमने ये कलर लगा दिया। अब इसकी जो है एक और कॉपी बनाएंगे, और इसको जो है हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ऐसे करके, थोड़ा सा रोटेट। ठीक है, तो ये देखें ये डिज़ाइन इस तरह से आ जाएगा। थोड़ा अगर डिज़ाइन छुप गया तो थोड़ा आप उसको बाहर निकाल लें। अब ये जो हमारा डिज़ाइन बन गया, इसको आप क्या करेंगे, अनग्रुप करें और राइट क्लिक करें, पावर क्लिप, बीच में उसमें वो आ गया। अब इसको आपने सिर्फ अपने हिसाब से सेट कर लेना जहाँ पे आपने, क्योंकि हमें यही चीज़ दिखानी है, तो उसी हिसाब से इसको जो है हम कर लेते हैं ये थोड़ा सा इधर, ये अब ये डिज़ाइन आ गया। अब टोटल बताने का ये था कि चीज़ आपने खुद ही क्रिएट करनी है अपने हिसाब से ही। ठीक है, मेन यही चीज़ें होती हैं कि यही डिज़ाइन में ही सारा खूबसूरती दिखाती हैं, इस तरह से, या ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया है, वो आप इजीली इसी तरह से ही टोटल जो भी डिज़ाइन करना चाहें, कैलेंडर नहीं, इसके अलावा भी कुछ करना चाहें तो वो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।